नमस्ते दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है, कल से खबरों में आ रहा था लगातार कि लचित बोरफुकन कौन है। इसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, जो कि यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएस सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो। मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, उस क्षेत्र से रिलेटेड। जैसे संथाल का विद्रोह आता है, उसी तरह इनका क्या योगदान था 17वीं शताब्दी में, इस संबंध में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए इसके बारे में पूर्णतः जानकारी रखते हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या है इनके बारे में जानने के लिए। तो ये सबसे पहले खबरों में क्यों है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं शताब्दी के अहोम जनरल थे लचित बोरफुकन को भारत की आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति का प्रतीक बनाया गया है। ठीक है, इसी के लिए ये चर्चा में है, आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति का प्रतीक बनाया गया है। लचित बोरफुकन के बारे में प्रमुख बिंदु से जान लेते हैं। तो 24 नवंबर 1622 को बोरफुकन का जन्म हुआ था। 1671 ईस्वी में सराय घाट की लड़ाई में अपने नेतृत्व में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था, इसी के लिए उन्हें जाना जाता है, जिसमें मुगल सेना को असम पर कब्जा करने के अनेक प्रयासों को विफल किया था। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। वह अपनी महान नौसैनिक रणनीति के कारण भारत के नौसैनिक बल को मजबूत करने और अंतर्देशीय जल परिवहन को पुनर्जीवित करने और इससे जुड़े बुनियादी ढांचों के निर्माण के पीछे प्रेरणादायक है। लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को प्रदान किया जाता है। इनके नाम से एक पुरस्कार भी है जो स्वर्ण पदक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के द्वारा दिया जाता है। यह सर्वश्रेष्ठ कैडेट को प्रदान किया जाता है। पदक की स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी, जो रक्षा कर्मियों को बोरफुकन की वीरता और बलिदान का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करने के लिए किया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण था, ये कब जन्म लिए, किस कारण से इन्हें याद रखा जाता है। इनके पास कुछ अलग से भी क्षमता था, विशेषता था, नौसैनिक रणनीति के बेहतर जानकार थे। उसके बाद इनके नाम पे स्वर्ण पदक शुरू किया गया। ये कब शुरू किया, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। अब देख लेते हैं इनका इतिहास। अहोम जनरल लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती का 3 दिवसीय उत्सव 23 नवंबर 2022 को दिल्ली में शुरू किया गया। ये 3 दिवसीय है, ठीक है, 23 से शुरू हुआ। तो लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य में एक सेनापति और पार्षद थे। अहोम साम्राज्य ने कई बार मुगल साम्राज्य के आक्रमण का विरोध किया और वर्तमान असम जो है वो 600 से अधिक वर्षों तक शासन किया। अहोम राजवंश की स्थापना 1228 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में हुई थी। अहोम साम्राज्य के पहले राजा चाओलुंग सुरचा थे, जिन्होंने ब्रह्मपुत्र घाटी तक पहुंचने के लिए पटकाई पहाड़ी क्षेत्र को पार किया था। यह भी इनका एक महत्वपूर्ण उपलब्धि था, यह भी याद रखिएगा। चाओलुंग जो पहले राजा थे अहोम साम्राज्य के। 1615 में अहोम राजवंश और मुगल साम्राज्य में पहला महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ। 1615 में मुगलों ने 1662 में अहोम की राजधानी गढ़गांव पर विजय प्राप्त की, लेकिन वह मुगल बाद की लड़ाई में हार गए और अंत में 1671 की ऐतिहासिक लड़ाई जो सराय घाट में लड़ी गई के दौरान लचित बोरफुकन के नेतृत्व में अहोमों ने मुगलों को सफलतापूर्वक हरा दिया, जिसके कारण इन्हें याद रखा जाता है। बोरफुकन मुख्य रूप से इस लड़ाई के नेतृत्व में जाने जाते हैं। 1682 ईस्वी तक इस क्षेत्र में मुगल प्रभाव पूरी तरह से समाप्त रहा। 25 अप्रैल 1672 को लचित बोरफुकन की मृत्यु हो गई। तो ये थी पूरी महत्वपूर्ण जानकारी, लचित बोरफुकन कौन थे और इनकी क्या क्या उपलब्धियां थे, जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।